कि डॉक्टर साहब अक्सर आपने देखा होगा बुखार जो है वो सर चढ़ के बोलता है, और बड़ा गर्दन तोड़ बुखार भी सुना होगा, जी जी, बाल तोड़ बुखार भी सुना होगा। सही। क्योंकि मैं आपकी जो नॉलेज है ना, मैं उस हिसाब से बात भी कर रही हूँ कि ये लोगों की लफ्ज़ है या मिथ है, या लोग सादे लोग इस तरह कहते थे कि उसे इतना गर्दन तोड़ बुखार हुआ, उसकी डेथ हो गई, ये हुआ है, ऐसे डेथ भी हुई है। तो क्या इस नहेज तक ये बुखार होता है, या दिमाग को चढ़ गया बुखार तो ऐसा हो गया, ऐसा पॉसिबल है? देखिए, अब आ जाती है बात कि बुखार बढ़ गया, शिवरिंग थी, लोगों ने शिवरिंग को प्रॉपर नहीं समझा, वो शिवरिंग से ज़्यादा फिट्स थे, यानी कि इफ़ेक्ट जो है ब्रेन पर आ चुका था, और उसको फिट्स पड़ रहे थे, वो शिवरिंग समझ रहे थे, उसको ढके चले जा रहे थे, ढके चले जा रहे थे। तो अगर ब्रेन पर उसका मेजर इफेक्ट हो गया, ब्रेन आपकी बॉडी का कमांड है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, तो अगर इसमें इफेक्ट आने का मतलब ये है कि जो पीस ऑफ ब्रेन जो है वो इफेक्टेड हुआ, उसके रिलेशन बॉडी के जिस ऑर्गन से है वो भी खराब होना शुरू हो जाएगा। तो मेनिंजाइटिस की आपने बात की, गर्दन तोड़ बुखार की बात की, जाहिर है कि ब्रेन से रिलेटेड है। अब अगर ब्रेन से रिलेटेड फीवर हुआ है तो पहली फुर्सत में उसको हॉस्पिटलाइज करना है, ये मजबूरी है। अब उसका ट्रीटमेंट अगर कोई ये चाहे कि घर पे करना शुरू कर दे तो वो मुनासिब नहीं है। हाँ ठीक है, होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो है वो बहुत सारे फीवर्स को बहुत कम टेस्टों की मौजूदगी में कर लेता है। सर आप उनको तो आप कुछ लोग तो डॉक्टर्स कहते हैं जबान देखने से और आंखें देख, दोनों चीजें ऐसी होकर के आंखें देखी जाती हैं, लाइट्स जो है लोग, और एक जबान देखिए, उससे पता चल जाता है। जुबान जो है वो पूरी बॉडी को बता रही होती है कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, फेस बता रहा होता है, उठने बैठने का स्टाइल बता रहा होता है। हमारे यहाँ तो ये है कि खातून आई और धब से जो है चेयर पे बैठ गई तो हमने फैसला ले लिया कि इसकी दवा सीपिया बनती है। या पेशेंट आया और बहुत ज्यादा इरिटेंट है, बेचैनी बहुत ज्यादा जाहिर कर रहा है और कह रहा है पानी दे पानी दे, पानी उसे पकड़ाया, उसने एक घूंट पिया, साइड कर दिया, हम फौरन समझ जाते हैं इसको आर्सेनिक की जरूरत है। मतलब हम डायग्नोज जो है पेशेंट के फेस से कर सकते हैं। ये जो आपने कहा ना, वाकई में कहते हैं डॉक्टर के पास जाएं तो अगर डॉक्टर बहुत अच्छे हो तो 50% बीमारी वैसे ही ठीक हो जाए, तो उसके कहने से। अब ऐसा भी नहीं है कि आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर कहे आपको बुखार है तो वो आगे से कहे कड़वी दवाई नहीं लिखना, तो वो कहे 1 किलो जलेबियां लिख दें। तो लेते हैं यहाँ पर ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, ये सेगमेंट हेल्थ का सेगमेंट है और आज हम जिस टॉपिक पे बात करें वो है फीवर एंड उसकी कॉम्प्लिकेशन, बुखार और उसकी पेचीदगियाँ। और मेरे साथ तमाम डॉक्टर्स भी मौजूद है। एक बार फिर सर आप लोगों को खुश आमदीद। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद शफीक चिश्ती साहब मौजूद है, डॉक्टर मोहम्मद खालिद साहब मौजूद है, डॉक्टर मोइस अब्बास एको स्पेशलिस्ट। डॉक्टर साहब एक कॉल है, बात करें। कॉलर फोन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन है हमारे साथ, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम जवाहर साहब, कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, खैर खैरियत। जी क्या पूछना है आज? हेल्थ सेगमेंट देख रहे हैं आप, हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं? जी देख रहे हैं जी, बिल्कुल देख रहे हैं जी। प्रोग्राम तो बस आप तो फिर सारा दिन में यही रिसर्च करते हैं कि कल कौन सा मेहमान आना चाहिए, लोगों को क्या सहूलत दें हम। जवाहर साहब आप कोई सवाल करना चाहेंगे? जी मैं सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रहा था कि जिस बंदे को कभी बुखार ना हुआ हो उसकी क्या अलामत है? उसकी कोई अलामत तो नहीं है कि उसे बुखार ही नहीं होता? वो तो अल्लाह से शुक्र करे कि उसको बुखार नहीं होता। नहीं, मैं बात नहीं बात कर रहा, मैं वैसे पूछ रहा हूँ। अच्छा, किसी को वो तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने सेहत दी हुई है जिस बंदे को। मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि ये कोई अलामत और तो नहीं होती कि जिस बंदे को बुखार नहीं होता। ठीक है। और कुछ पूछना है? एक सवाल हो गया, और कोई क्वेश्चन? बस एक सवाल था। बड़ा अच्छा प्रोग्राम, बड़ा अच्छा है माशाल्लाह, मैं देख रहा हूँ बड़ी चाहत से। अच्छा, बहुत शुक्रिया जवाहर साहब, बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज। हमारे साथ अभी थोड़ी देर पहले कॉल पे जवाहर साहब थे और उनका क्वेश्चन ये था कि मुझे कभी बुखार नहीं हुआ, तो इसकी क्या अलामत है या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जी डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? जी बात यह है कि जवाहर साहब का ताल्लुक जो है वो सरगोदा से है। ओके। और सरगोदा की खूबसूरती ये है कि वो मैदानी इलाका भी है, पहाड़ी इलाका भी है और प्लांटेशन तो बहुत ही ज्यादा है। एक
प्योरीफाई एटमॉस्फेयर है, जहाँ का जो भी फर्द है वो वहाँ वॉक करता है, चलता है। तो हमारा जिस्म हमारा सबसे बड़ा डॉक्टर है, सही। जिसको इतना अच्छा एटमॉस्फेयर मिले और फिर वो उसकी एक्सरसाइज भी हो रही हो, तो नेचुरल है कि उसके अंदर डिजीज का इफेक्ट जो है वो मिनिमाइज होगा या कोई भी बीमारी जो है वो महदूद होगी। लेकिन जब कभी होगी तो पूरी शिद्दत से होगी। अब उनका क्वेश्चन ये था कि बीमारी ना होना यानी बुखार ना होना खुद किसी बीमारी की अलामत तो नहीं है, तो ऐसा नहीं है। बुखार का ना होना सेहत ही की अलामत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंप्यूटर से बात को समझना आसान है कि हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारी सीडीज हैं, उन सीडीज में पूरा पूरा डेटा मौजूद है। ओके। वो चाहे कान हो, चाहे वो जी, जी। कान हो हेल्थ रिलेटेड, चाहे वो पाम हो हेल्थ रिलेटेड, चाहे वो सोल हो हेल्थ रिलेटेड। जी। तो चूंकि पूरी इनके अंदर प्रोग्रामिंग मौजूद है बॉडी को हेल्थी करने की, और जिनको ये एटमॉस्फेयर मिल जाता है कि इनको स्टिमुलेट भी कर रहे जी। हैं, तो वो सही रहेंगे, ठीक रहेंगे, हमेशा सेहतमंद रहेंगे। और दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहतमंद ही रखे। जवार आमीन साहब। आमीन। डॉक्टर खालिद साहब आप क्या कहेंगे? हम चाह रहे कि हमारी कॉलर ने जब पूछा तो हम पूछे। जी जी, जवाब साहब के लिए बहुत अच्छा है, बल्कि हम तो बहुत खुश हैं कि माशाल्लाह टू मच हेल्दी हैं। जैसे डॉक्टर चिश्ती ने पूरी डिटेल बता दी क्या कहते हैं कि वहाँ का मौसम और एटमॉस्फेयर बहुत ज़बरदस्त है, और बुखार किसी भी इन्फेक्शन या किसी भी डिजीज़ की अलामत होती है। इसी वजह से उसको वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपको सेहतमंद रखा है, इसी तरह से तमाम लोगों को सेहतमंद रखे, तो आपको कोई नहीं, ये अच्छी अलामत है कि आपको बुखार नहीं। चलिए मैं ये चाहूंगी दोनों से जरा ये पूछा जाए कि बुखार में कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए, जूसेस पीने चाहिए, मलेरिया में क्या है? कुछ लोग पिछली बार मच्छर के काटने से, जैसे हम डेंगू डेंगी जो भी हम कहते हैं इससे हो गया था, और उसकी ये कि पपीते का जो है ना वो अच्छा एक ऐसा बुखार था ये जो आया था जिसे क्या कहते हैं, डेंगी कहते हैं, नहीं एक और था वो चिकनगुनिया, उसने जिस्म को तोड़ के लागा टुकड़े टुकड़े जैसे बोलते हैं ना, वो बहुत अजीब सी मैंने कंडीशन लोगों को देखी कि जमीन पे लेटे तो उनका करवट बदलने को दिल नहीं कर रहा। मेरी अपनी सिस्टर को भी हुआ, वो अभी तक वो उसके सिम्टम उसको महसूस होते हैं, कहती मेरी हड्डियों में दर्द होता है, मेरी एड़ियों में दर्द होता है। तो ये जिस्म का दर्द कई कई महीनों तक रहता है। पपीते के पत्ते नापैद हो गए थे, समझ लो कि लोग घरों में लग जाते हैं बहुत आसानी से, तो लोगों ने इसका जूस पीना शुरू किया। ये आपके व्हाइट सेल में या प्लेटलेट्स में इजाफा करते हैं, आई थिंक सो। तो उसकी देखिए अंदर से वही है ना कि खून में चीज़ों को इजाफा करना, तो आप एनर्जेटिक बूस्टअप करते हैं। तो ज़रा मैं चलती हूँ शफीक साहब कि क्या क्या चीज़ें इस बुखार में हमें इनटेक करनी चाहिए? पहली बात तो यह है और कौन सी चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए? हाँ जी। बुखार का मतलब है बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने का एक मतलब ये होता है कि आपके जिस्म के अंदर से लिक्विड्स जो है वो कम हो रहे हैं। चूंकि आप डिहाइड्रेट हो रहे हैं, लिहाजा बॉन्ड है आपके बाहर से लिक्विड लें जी। और एक लिक्विड तो यह है कि आप पानी पीना शुरू कर दें। पानी खुद बहरहाल इलाज ज़रूर है, लेकिन बेहतर समझा जाता है कि जूसी फ्रूट जो है उनका जूस जो है वो इस्तेमाल किया जाए। आपने बार बार लफ्ज पपीता इस्तेमाल किया। कुछ लोग, बल्कि एक वे ऑफ ट्रीटमेंट है, जिनके सामने अगर पपीते का नाम लें और उसके पत्तों का, तो वो बड़े नाराज होते हैं, जी साइंस ने कुछ नहीं साबित किया। नहीं, ऐसा भाई बात यह है कि जिनको हुआ है, डेंगू हुआ है और प्लेटलेट्स डाउन हुए हैं, तो जब उन्हें पपीते के पानी को पिलाया गया है, एक सूरत तो यह है कि कटोरा भर के या गिलास भर के जो है उसे पानी पिलाया जाए, ये ट्रीटमेंट नहीं है। जी। ये आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। बतौर ट्रीटमेंट मतलब ये होता है कि 1 टीस्पून जो है वो एक वक्त में उसका ट्रीटमेंट है। तो जिन लोगों ने जो है पपीते का पानी इस्तेमाल किया है, देखा ये गया है कि उनके अंदर जो है वाइटैलिटी बढ़ी है और उसके रिजल्ट में उनकी प्लेटलेट्स भी जो है वो बढ़ी हैं। और जो लोग एतराज कर रहे हैं सबसे ज्यादा, वो उनका जो जीपी है वो एंटीबायोटिक्स लिखता है। सही। और एंटीबायोटिक्स जो है वो खुद प्लेटलेट्स को डाउन करती हैं। तो
प्लेटलेट्स को डाउन करने के लिए एक तो ये है कि ये फीवर है, मतलब डेंगू फीवर है, अदरवाइज गलत ट्रीटमेंट जो है वो भी प्लेटलेट्स को डाउन करता है। और प्लेटलेट्स बॉडी की अपनी रेजिस्टेंस इतनी अच्छी है कि कुछ देर के बाद ये खुद से जो है वो बूस्टअप करती है, लेकिन बाहर से अगर सपोर्ट दी जाती है, हमारे यहाँ मतलब होम्योपैथिक की 2 दवाओं ने इतना बेहतरीन रिजल्ट धूम मचाई है। बताएं, नाम बताएं। उनमें से एक कारिका पपाया है मदर टिंचर में, और दूसरी है यूपिटोरियम पर्फ 30 में। इन 2 का कॉम्बिनेशन जो है उसने बहुत ही क्लास के रिजल्ट्स दिए हैं डेंगू में, बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। जहां तक बात है कि मतलब चिकनगुनिया हो गया, बॉडी पेन्स हो गए, तो बॉडी पेन एक दफा हो गए क्योंकि जॉइंट्स इन्फ्लेम हो गए, तो उनके इफेक्ट्स जो है या बोन्स जो है इफेक्टेड हो गई हैं, तो उनके इफेक्ट्स देर तक रहेंगे। आप चाहते हैं कि नहीं जी हर्ब से कोई चीज़ हमें मिले, तो हर्ब में भी मौजूद है, और होम्योपैथिक में तो क्लास की दवा मौजूद है। उनके पेन किलर अगर मुसलसल लेंगे एसिड बढ़ जाएगा, सही, और कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन होम्योपैथिक की मेडिसिन से अगर आप उसको क्लियर करेंगे, कम से कम वक्त में उनके वो पेन्स भी जो है वो चले जाएंगे। डॉक्टर खालिद साहब, आप क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरीके से आंसर दिया। हमें कौन सी चीजें फीवर में, अब क्योंकि एनर्जी बहुत कम हो जाती है, इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, तो हमें कौन सी चीजें इनटेक करनी चाहिए? बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, जैसे 2 मेडिसिन का नाम लिया, बिल्कुल ऐसे। एक के साथ एक तीसरी मेडिसिन का बहुत ज़बरदस्त उसका भी रहा, क्रूटुलासोट। ओके, ये ऐसी मेडिसिन रही उस डेंगू के टाइम पे, क्योंकि प्रैक्टिस में आती रही तो नई नई चीज़ें आती रही, तो फिर उसको कंटिन्यूसली चलाते रहे। अब रहा क्या चीज़ इनटेक करनी चाहिए, जिस्म के उस वक्त आपके पानी की कमी होने की वजह से दूसरी चीज़ ज़्यादा हैं, जिसपे विटामिन सी बहुत ज़्यादा मकदार में लेनी चाहिए। जी चिश्ती साहब, मैं कहूँगी शफीक साहब ये आपका कैमरा प्लीज मैसेज। बस हम तो ये चाहते हैं कि हमारी आवाम जो है वो सेहतमंद रहे, और उस सिलसिले में हम ये मॉर्निंग शो हो रहा है, ये भी हो रहा है, इसके अलावा हेल्थ अवेयरनेस के हम प्रोग्राम्स करते हैं। तो लोग हेल्थ अवेयरनेस लेते ज़रूर हैं लेकिन अमल नहीं करते। तो अगर आप उन हेल्थ अवेयरनेस के प्रोग्राम से, जैसे आज के मॉर्निंग शो में आपको बहुत छोटी छोटी चीजें बताई गई हैं, उन पर अमल करेंगे, सेहत बहाल रहेगी, यही हमारा मिशन है। गुड, वेरी गुड, थैंक यू। तो मेरा सेगमेंट सर यहाँ पर खत्म होता है। डॉक्टर मोहम्मद खालिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बीन शो, एंड डॉक्टर शफीक चिश्ती साहब आपका बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर मोइज अब्बास साहब आपको बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, सेगमेंट यहाँ पर खत्म है, इसके बाद एक और सेगमेंट है, लेकिन यहाँ पर लेंगे शॉर्ट ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो ओनली फॉर सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो।